अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सदफ़ अडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की एक कंप्लीट सीरीज़, जिसमें मैं आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक़ कंप्लीट कोर्स करवाऊँगी। मैं आपको अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक़ बेसिक कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको पाथ फाइंडर के बारे में बताने वाली हूँ कि पाथ फाइंडर हमारे पास क्या होता है। पाथ फाइंडर बेसिकली हमारे पास कुछ कंपाउंड शेप्स होती हैं, उन पे हम पाथ फाइंडर को अप्लाई करके हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो पाथ फाइंडर है वो हमारे टूल बार में तो नहीं है। आप यहाँ से विंडो के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेटिकली कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ये मेरे पास पाथ फाइंडर है। आप पाथ फाइंडर आपके पास जहाँ कहीं भी हो, आप पाथ फाइंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक बॉक्स सा बना हुआ नज़र आएगा, जो कि हमारे पास एक पैनल होता है और इसका एक शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के ऊपर इतने सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो लादने वाली भी नहीं हूँ, बल्कि कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो मेरे लिए बताना ज़रूरी है। आप हमारे पास पाथ फाइंडर का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है शिफ्ट कंट्रोल F9। आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये एक बॉक्स सा ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप मोड्स हैं, जो कि यहाँ पे 4 दी हुई हैं। इनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पाथ फाइंडर दिए हुए हैं, जिनमें से हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 पे यूनाइट है। तो सबसे नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं यूनाइट के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसका फिल कलर नन कर देती हूँ और स्ट्रोक कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का लिया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और इलिप्स ड्रा करती हूँ। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैं इसकी कॉपी बनाती हूँ और उसी कॉपी को मैं इसके दूसरी जानिब अटैच कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये एक डायग्राम बनाई और जब हम ये शेप बना लेंगे तो मैं अब इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर का जो स्ट्रोक दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देती हूँ ताकि मेरी जो शेप है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों को नज़र आ जाए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर शेप मोड अप्लाई करती हूँ यूनाइट। यहाँ से मैंने जैसे यूनाइट की शेप को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी शेप जो है वो यूनाइट हो चुकी है। मेरे जो 3 सर्कल्स थे वो अब तीनों एक ही शेप के बन चुके हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को यूनाइट कर सकते हैं। मैं आल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसकी कॉपी लेती हूँ। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए इसकी कॉपी लेने के बाद मैं इसका फिल कलर सयान कर देती हूँ। उसके बाद मैं अब क्या करती हूँ, मैं अगेन इस शेप को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यूनाइट करती हूँ। तो आप इस तरह से फिल जो कलर की जो आपके पास शेप होगी आप उसको यूनाइट करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी। तो ये तो था हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट यूनाइट से मुतल्लिक़। आप इस तरह से यूनाइट को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट का, जो कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि हम अपने फ्रंट जो है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके कंसेप्ट को देने के लिए यहाँ पे एक एलिप्स ड्रा करती हूँ। अगेन इसी के ऊपर मैं एक बड़ा जो सर्कल है वो ड्रा करती हूँ और इन दोनों का मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट करती हूँ। तो जैसे मैंने इसको माइनस फ्रंट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो फ्रंट पे जो शेप थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है और मेरे पास बाकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है
उसके लिए मैं यहाँ पे एक एलिप्स ले रही हूँ और अगेन मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल F का बटन प्रेस करती हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल F के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ और अगेन मैं इस एलिप्स को कोई कलर दे देती हूँ। ये जो एलिप्स है ये हमारे पास इस येलो एलिप्स के फ्रंट पे बन चुका है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको माइनस फ्रंट करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से माइनस फ्रंट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो फ्रंट वाली जो शेप है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इस तरह आप शेप्स को माइनस फ्रंट कर सकते हैं। माइनस फ्रंट से आप अपनी फ्रंट वाली जो शेप है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट मोड है उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन जो है वो बनाती हूँ, कुछ शेप्स यहाँ पे बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिंपल एक एलिप्स ड्रा किया और मैंने आल्ट प्लस क्लिक करते हुए इसकी यहाँ पे एक कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद मैं इसको कोई कलर दे देती हूँ, यहाँ पे सियान कलर दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पे तीसरे थर्ड वन पे जो हमारे पास ऑप्शन है जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन अपने नाम से ज़ाहिर है कि जो चीज़ें हमारी इन दोनों के दरमियान में जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमारे पास जो हिस्सा है वो रह जाएगा, वो शेप हमारे पास रह जाएगी। बाकी जो इसके साइडों वाली जो एलिप्स हैं वो हमारे पास डिलीट हो जाएंगी। इस तरह जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास एक्सक्लूड का है। एक्सक्लूड भी अपने नाम से ज़ाहिर है। इंटरसेक्शन वाली जो जगह है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी, बाकी साथ वाली जो है वो रह जाएगी। इसी तरह हमने इसको दो एलिप्स लेते हुए हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद 4 1 पे यहाँ पे हमारे पास जो एक्सक्लूड का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट था वो हमारे पास डिलीट हो गया और बाकी जो मेरे पास शेप है वो मेरे पास एक शेप की तौर पे रह चुकी है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ शेप्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, माइनस फ्रंट कर सकते हैं। ये चारों शेप हमने यहाँ पे अब डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाथ फाइंडर की तरफ कि हमारे पास जो नेक्स्ट पाथ फाइंडर क्या है। इसके कंसेप्ट में नंबर 1 पे जो हमारे पास यहाँ पे है वो हमारे पास दिया हुआ है डिवाइड। तो हम मुख्तलिफ़ शेप्स को डिवाइड के तहत किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको बना सकते हैं। तो इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे शेप्स बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल वही सर्कल ले लेती हूँ और आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैं इसकी यहाँ पे कॉपी बना लेती हूँ और इस सर्कल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसका यहाँ पे कलर सियान दे देती हूँ। नेक्स्ट मैं एक और शेप बनाती हूँ। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैंने एक और सर्कल यहाँ पे ड्रा किया। इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पे एक कलर दे देती हूँ। आल्ट प्लस क्लिक करते हुए मैं अपनी 4 एलिप्स बनाती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कोई कलर दे देती हूँ। चलें जी, ये हमारे पास 4 जो हैं वो एलिप्स बन चुके हैं। अगेन मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने पाथ फाइंडर में जाके इसको डिवाइड पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने डिवाइड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये शेप है ये ग्रुप बन चुकी है। तो ये जब ग्रुप बन जाएगी तो अब आप सबसे पहले इसको अनग्रुप करेंगे। अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप अनग्रुप करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी शेप को अनग्रुप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको डिवाइड कर सकती हूँ। मेरी जो ये शेप है वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इस तरह से आप इसके पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जो आप पार्ट इसका रखना चाहें वो रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पार्ट्स जो हैं उनको आप अपनी किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास डिवाइड का ऑप्शन, और जो डिवाइड का जो हमारे पास ऑप्शन होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की जानिब, जो कि हमारे पास ट्रिम है। ट्रिम का बेसिकली कोई इतना ख़ास काम नहीं होता और ये हमारे इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन
फिर भी इसका कंसेप्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अगेन एलिप्स ड्रा करती हूँ और इसी के साथ मैं आल्ट प्लस क्लिक करते हुए इसकी कॉपी बना लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से ट्रिम बनाती हूँ। ट्रिम का जैसे मैं ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये अगेन ग्रुप बना लेता है। इसको अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करते हुए मैं इसको अनग्रुप करती हूँ। जैसे मैंने इसको अनग्रुप किया तो अब आप देख सकते हैं कि ट्रिम ने क्या किया, जो फ्रंट वाली शेप थी वो तो वैसी की वैसी रही, लेकिन जो बैक वाली थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारी फ्रंट वाली शेप के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ट्रिम बेसिकली हमारे पास इतना यूज़ नहीं होता, तो लेकिन आप कभी कभी ट्रिम को इस्तेमाल करते हुए भी अपनी शेप जो है वो आप बना सकते हैं। तो अगेन अब हम चलते हैं आगे मर्ज की जानिब के। हमारे पास जो मर्ज होता है उसके कंसेप्ट को हम कैसे करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एलिप्स बनाती हूँ, इनके मैं कलर्स थोड़े से चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो फील हो सके। अगेन मैं इन तीनों को शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मैं इसको मर्ज करती हूँ। इसने अगेन ग्रुप बना लिया है। राइट क्लिक करते हुए इसको अनग्रुप करती हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारे मर्ज वाले ऑप्शन ने क्या किया, फ्रंट पे जो सर्कल है वो एज़ इट इज़ रह जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो भी हमारे पास सर्कल्स आएंगे वो उनके पार्ट को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा अपने अंदर, वो उनके पार्ट्स को मर्ज कर लेगा। तो मर्ज का भी एज सच कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सम टाइम हमें ये जो ऑप्शन है ये यूज़ करने पड़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्रॉप है। हम किसी भी शेप को क्रॉप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एलिप्स ड्रा किया, अगेन मैंने इसकी कॉपी बनाते हुए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये हमने सेकंड बनाई, सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पूरे एलिप्स के अंदर एक छोटा सा जो उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो क्रॉप हो चुका है। तो बेसिकली क्रॉप का भी कोई ख़ास ऑप्शन इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जो काम हमारे इंटरसेक्शन ने किया था वही हमारे क्रॉप वाले ऑप्शन ने कर दिया है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्रॉप कर सकते हैं और आप अपने डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो शेप थी ये हमने यूनाइट के थ्रू की। मैं इसको रिसाइज़ करके थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ ताकि मैं अपनी मुख्तलिफ़ जो शेप्स हैं वो मज़ीद ड्रा करते हुए आपको बनाना सिखाऊँ कि आप मज़ीद ऑप्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सक्लूड किया था हम लोगों ने, यहाँ पे ये एक्सक्लूड का ऑप्शन इस्तेमाल करते ये शेप बनाई थी। ये माइनस फ्रंट करते हुए हमने शेप बनाई, ये चांद सा हमने बनाया माइनस फ्रंट करते हुए। ये सर्कल सा ये भी माइनस फ्रंट के थ्रू बनाया था। ये वाली जो शेप थी ये हमने डिवाइड के ज़रिए बनाई और इस तरह ये वाली जो शेप ही हमने क्रॉप के ज़रिए बनाई। अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो आउटलाइन का है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक एलिप ड्रा करेंगे, फिर इसका कलर दे देंगे और हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल एक आउटलाइन हमें दे देगा। तो ये भी एज सच इतना कोई ख़ास इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो इस तरह जो हमारे पास जो लास्ट है वो आप देख सकते हैं, इसमें उसको हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक एलिप्स ड्रा करते हैं। अगेन मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बैक फ्रंट हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, इसको मैं जैसे ही बैक फ्रंट करती हूँ तो बैक माइनस करती हूँ तो ये देखें ये हमारी जो बैक वाली जो होगी शेप वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।